जिले जिले में शाहीन बाग बन गया और खासकर महिला पुरुष सभी एक बात को लेकर के विरोध है कि आखिर जो शब्द छोड़ा गया है कि मुस्लिम के साथ ये भेदभाव क्यों, अगर वो नहीं होता तो इतना बवाल नहीं होता। सरकार सोच भी रही है कि आखिर रिएक्शन देखे क्या है। हर बार ऐसा होता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो पहले विश्वास में लिया जाता है जनता को, लेकिन इस बार सरकार ने बहुत जल्दी में ये कानून लाया जिसका विरोध महिलाएं भी कर रही हैं। हम बता दें, दरभंगा में 2 जगह पर धरना और सत्याग्रह संविधान बचाओ के तहत चल रहा है और यहाँ पर हम लालबाग में हैं अभी। क्या आप लोग कब से हैं? सर, हम लोग 18 तारीख से गए हुए सत्याग्रह पर, और जैसा कि आपने कहा कि एक सेंटेंस कि अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता तो इतना हंगामा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ये बात मुसलमानों और हिंदू की नहीं है, ये बात हमारे संविधान की है। तो टारगेट तो किया गया, मतलब आगे हमारे कौम को दिखाया जा रहा है क्योंकि हम आगे आए हैं अपने संविधान को बचाने के लिए, वरना ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, हमारे संविधान की लड़ाई है, हमारे देश की एकता की लड़ाई है और इसलिए हम इसको लड़ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कानून की समानता, तो पूरा देश की जनता सवाल कर रही है गवर्नमेंट से, तो ये सीए है, इसके अंदर कहाँ है कानून की समानता। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को प्रूव कीजिए कि आपने इसको तोड़ा है। दूसरा, इसको बचाने के लिए हम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं और कोई ये धार्मिक लड़ाई नहीं है। क्या आप लोग क्या मकसद है, क्या सोच रहे हैं इतने दिन से बैठे हैं? हम लोग 18 तारीख से, मैं मैं 18 तारीख से बैठी हूँ सभा के साथ। मेरा बस और कुछ नहीं, हम सबका ये मानना है कि ये सीए गलत है, ये सीए नहीं हो, ये भेदभाव ये क्यों। हम लोग जैसे सुख अमन और सुकून के साथ रहते थे, सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी तरीके से हम सब मिलजुल करते रहे। अब हमें कोई नागरिकता नहीं चाहिए, हमारा नागरिकता साबित हो चुका, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे नागरिकता प्रूव हो चुका है। ये सीए से कोई नागरिकता नहीं है, ये हमारे संविधान के लिए खतरा है, बस इस चीज़ को वापस करें। और खासकर बता दें, सबों ने एक साथ कहा इसी सरकार को बनाने में इन्हीं लोगों ने अपना एक बहुमूल्य वोट दिया था और ये जो वोट दिया था वो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड पर ही था। जब उस आधार पर सरकार बन जाती है तो फिर नागरिकता जाने का डर कैसे, कौन खौफ पैदा कर रहा है कि नागरिकता रहेगी? है तो कह रहा है कि नागरिकता किसी की भी नहीं जानी है भारत में। ये कानून मंत्री ने भी आज आकर कहा है कि हम लोग वार्ता करेंगे, शाहीन बाग में जो लोग हैं धरना पर उनसे वार्ता करेंगे और उसको समझाएंगे, कहीं से कोई नहीं है। क्या देखिए, कानून मंत्री को पहले बताएं कि उनको कानून का ज्ञान है भी कि नहीं। ये कानून ही गलत बनाए हैं, तो कानून मंत्री जो बोल रहे हैं वो मोदी जी के दूसरे भाई हैं, वो भी झूठी पे बोल रहे हैं। और ये 45 दिन में अब तक नहीं गए शाहीन बाग और अब लगातार 2 दिन से 48 घंटे से शाहीन बाग में लगातार गोलियां चलवाई जा रही है। तो ये कानून मंत्री भी मोदी जी की तरह झूठे मंत्री हैं। इनको अगर कानून का ज्ञान होता तो क्या आवश्यकता थी सीएए, एनआरसी, एनपीआर की? अभी बताएं। वो देश को असल मुद्दे से भटकाना इनका मसला था। चूँकि सीएए जो ये लाए उसमें इन्होंने मुस्लिम समुदाय को छांटा, सिर्फ इसलिए छांटा कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुद्दा को सामने ला करके रख दें। आज जो रोजगार का मुद्दा है, जो जीडीपी नीचे जा रहा है, जो इन्होंने भारत को लगभग बेच दिया है, ये सारे मुद्दे से इन्होंने भटका दिया और देश को ये लगातार धर्म के आधार पे बांटना चाह रहे हैं। इनकी जो मेन पॉलिसी है, आरएसएस का जो एजेंडा है, वो इनको लागू करना है। लेकिन आप देख रहे होंगे इन दिनों पूरे भारत में, पूरा भारत आज एक शाहीन बाग के बाद पूरा भारत बाग बन गया। इनके किसी मिनिस्टर ने ये हिम्मत नहीं की, ये इनको नहीं दिख रहा है कि लोग आखिर रोड पे क्यों हैं, जा करके बात करें। इनके एक मिनिस्टर का रिजल्ट आपने देखा होगा कि 30 जनवरी को बाबा कौम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और उससे पहले इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि ठोक के दो आज़ादी, गोली मार के दो आज़ादी। तो उसका रिजल्ट दिखा आपको 30 तारीख को कि किस तरह से जामिया में जा करके दूसरा गॉड से देखने को मिला। तो ये सरकार की विफलता है और सरकार देश को मुद्दे से भटका करके धार्मिक आधार बना करके बांटने की जो ये मोदी अमित शाह की पॉलिसी है, इसको जनता नकार। जी, एक चीज और है कि आप लगातार शुरू से ही कई ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर खुलकर आक्रामक रूप से आए और आपने विरोध भी किया है हर बात पर, हमने देखा है। किला घाट
और लाल बाग, दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग मुद्दा एक ही है संविधान बचाओ को लेकर के, लेकिन दो अलग अलग जगह है। क्या एक जगह इसको करने की जो पहले बात थी, पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, फिर अब 4 तारीख को कन्हैया के है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, तो क्या लगता है कि ये दो अलग अलग एक जगह क्यों नहीं, क्या मुद्दा? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट पे लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट जनहित पे फैसला लेगी, जनता के हित में बात करेगी, देश के हित पे बात करेगी, संविधान पे बात करेगी, और वो हुआ नहीं। उसका परिणाम ये निकला कि 4 सप्ताह का समय बढ़ा दिया। उससे पहले मुझे लगता है 400 साढ़े 400 जगहों पे आंदोलन हो रहा था, और जब 4 सप्ताह बढ़ा दिया गया तो आज हजारों जगह पे आंदोलन की शुरुआत हो गई। खास करके अभी आपने कहा 2 जगह किला घाट और ये लाल बाग, आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि दरभंगा सोया हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत हमने किया था, और दरभंगा को जब हमने जगाया तो उसका रिजल्ट आज आपको दिख रहा होगा कि लाल बाग में जिस दिन से हम सत्याग्रह पे बैठे हैं, शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे बैठ गए हैं, जगह जगह सत्याग्रह पे बैठ गए हैं। तो हम तो चाहते हैं एक किला घाट ही क्यों, शहर में भी जितना मोहल्ला है वहाँ के लोग वहाँ बैठ जाएं, और इस कानून के खिलाफ तब तक बैठे रहें जब तक ये तानाशाह हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है। चूँकि ये मामला अब सीधा सीधी नागरिकता पे है, देश पे है, संविधान पे है, तो हर नागरिकों की जिम्मेदारी है। खासकर मैं दलित भाइयों से और ये जो आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके मैं नेताओं से भी ये कहता हूँ कि आप मंच पे जा कर के भाषण मत दें, आप अपने समुदाय, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को रोड पे लाएं और इस आंदोलन को मजबूत करें। तो ये लड़ाई हम चाहते हैं कि जगह जगह हो, और हो भी रहा है, और ये लड़ाई हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। चूँकि तानाशाह की जो ये आवाज़ है, एक नारा इन्होंने दिया कि इतनी ज़ोर से बटन दबाओ कि उसका करंट शाहीन बाग तक जाए, तो मुझे लगता है कि शाहीन बाग का करंट उनको ऐसा लगा कि पूरा भारत आज जाग चुका है। तो उस करंट का असर यह है कि ये दिल्ली भी हार रहे हैं, और इससे पहले झारखंड हार चुके हैं, और ये पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। निश्चित रूप से अगला चुनाव बिहार भी ये हारेंगे और बंगाल भी हारेंगे। यही हमारी जीत होगी आंदोलन की, और संविधान भी बचेगा, देश की एकता अखंडता भी बचेगी। जिस तरह से हम सभी समुदाय के लोग रहते आए हैं, निश्चित रूप से इस सरकार को हटाएंगे, और उसी मेल मोहब्बत के साथ हम भारत को नया भारत बनाएंगे। खासकर आप बता दें, नजर आलम जी पहले से भी लगातार खासकर दबंगता से इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ किया था। पिछली बार जब दरभंगा में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, उस समय भी पहले इन्होंने आगे नेतृत्व किया, लेकिन बाद में किसी कारण से इन्हें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। बाद में इन्हें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया गया। सवाल सिर्फ यह है कि राजनीति से उठकर सीधे एक एक जनता की भावनाओं का समझना सरकार का भी कर्तव्य बनता है, और स्थानीय राजनेताओं का भी। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर अपने अपने तरीके से लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो जनता जब एक गिलास में एक मुस्लिम भी चाय पीता है, उसी गिलास में एक हिंदू भी चाय पीता है, उस गिलास को मालूम नहीं होता है कि उसमें कौन चाय पीता है। ये समझाने की आवश्यकता आज भी हमारे साथ में, कि हमारे समाज में आज भी एक ही थाली में लोग खाते हैं, और जब तक ये आवाज सरकार तक नहीं जाएगी, उन नेताओं तक नहीं जाएगी, तब तक हम लोग को बांटने में ये सारे सामंतवादी ताकत एक हो जाएंगे। धन्यवाद।